कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है बी बिग शॉट ऑन द हेवनली लीडर बोर्ड के एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये के फादर को दिखा जाता है और वो बोलता है कि हमारे आयरन आर्मर सेक्ट में बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं और ये असैसिन के लिस्ट की तरह नहीं है। अगर तुम आयरन आर्मर सेक्ट को सॉल्व करोगे तो ये कोड को सॉल्व करने के लिए बराबर होगा और ये हिट लिस्ट की तरह फ्री नहीं है। अगर तुम आयरन आर्मर सेक्ट का पार्ट होंगे तो तुम्हें कोड भी पीछे से सपोर्ट करेगा। फिर पीछे से वुजिंग बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं ऐसा सोचा था कि इतना बड़ा बिग शॉट मैं अपनी आंखों से देखूंगा। फिर वो बोलता है कि मास्टर कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है और उसकी फट जाती है और बोलते हैं कि मास्टर बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे। फिर वो एमजे सोचने लगता है। पीछे से उसका स्टूडेंट बोलती है, वो बोलता है क्या हुआ, और बोलते हैं कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही उस अंकल की। फिर मेकर बोलता है हाँ ये तो ठीक है, मैं पैनिक क्यों हो रहा हूँ, और उन्होंने मुझे अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है और मेरी असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है। फिर वो बोलता है कि मार्शल आर्ट टेस्ट के मुताबिक वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे और इस केस में मुझे नेचुरली उनके रैंक में घुसना पड़ेगा और मैं इससे एक तीर से दो निशाने कर सकता हूँ। फिर उजिम बोलता है कि आप आयरन आर्मर सेक्ट के CIE हो ना। वो पट से खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ मैं ही हूँ और आपकी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करना। फिर पीछे से CIE बोलती है कि ध्यान से लेना, अभी अभी तुमको अटैक लगा है। और मेकड़ बोलता है कि मिस्टर सिया आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं कैजुअली प्रैक्टिस कर रहा था और मैं कोई हाई रैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी मैन हूँ, आपको तो दिख ही रहा हूँगा ना। फिर वो बोलता है हाँ माफ़ करना मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर वो बोलता है कि इस हाई रैंकिंग एक्सपर्ट को लगता है कि अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करनी है, इसलिए वो स्टार्टिंग में बहुत गुस्से में लग रहे थे। फिर मेकड़ बोलता है अंकल सिया आप सिर्फ मुझे आवी करके बुलाना। और वो बोलता है कि अभी भी तुमने क्या मुझे अंकल सिया बोला, इतना प्रॉब्लम मत हो, सिर्फ तुम भी मुझे सिया ब्रो बोलो। और पीछे से उसकी डॉटर बोलती है ये तुम्हारे एज के है क्या, वो तुम्हें क्यों ब्रो बोलेंगे। सिया का फादर बोलता है कि क्या हुआ अभी, मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करोगे और ये मेरी एडवाइस है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर ये बोलती है कि ये किसके बारे में है। और उसका फादर बोलता है कि मेरे डॉटर ने कहा था कि यहाँ पे एक इनका ओनर है और वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए आता आज और उससे को जानने के लिए आता है। और कौन सोच सकता है कि इस टाइम पे आदमी मुझ पर हंस सकता है। और मेकड़ बोलता है कि बस करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप इतनी ज़्यादा तारीफ मत करो मेरी वाली। फिर उसका फादर बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ अभी, और मुझे पता है कि तुम सही में फ्यूचर में कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे। और बोलता है मुझे एक और बात पूछनी है कि उस बच्चे ने अभी भी कौन सा अटैक किया था। और मैं उसे बताने लगता है हाँ वो टेक्निक। फिर सीन से उठाता है, हमें एक बच्चे को दिखा जाता है और वो बोलता है मास्टर रुकोंग। और वो बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है और मैंने अभी भी कुछ देखा है। और उसका मास्टर बोलता है मुझे पता है तुमको क्या कहना है और ये तथागत का नेचुरल फिनोमेना है और ये उस डायनेस्टी में है। यार ये तथागत का मतलब नहीं पता, मैंने गूगल में भी सर्च किया था, इसका मतलब पता नहीं, तो तुम करके देख लेना, खुद से सर्च कर लेना। फिर वो बोलता है कि अगर तुमको जाना है उस माउंटेन में तो तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर के साथ जाना पड़ेगा। और वो बोलता है कि जैसे जैसे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन पास आ रही है वैसे वैसे मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर वो छोटा बच्चा बोलता है कि मास्टर फिर से मिस्टीरियस हो गए। फिर सीन से होता है, हमें मैकैट को देखा जाता है और वो उनको बाय बाय करता है। और सिया का फादर बोलता है कि तुम भी आना हमारे घर कभी घूमने के लिए। फिर मैकैट बोलता है इन लोगों को उल्लू बनाना बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। फिर वो बोलता है कि मैंने अभी तक उनको फुल वर्जन नहीं दिया है, तो चलो इसको थोड़ा स्लोली फिगर आउट करेंगे। फिर मैकैट का हाथ उसका स्टूडेंट पकड़ लेता है और मैकैट बोलता है कि क्या हो बच्चे। फिर वो बोलता है क्या मैं आपके लिए ट्रबल खड़ी कर रही हूँ मास्टर। और बोलता है नहीं, इसमें मास्टर का फॉल्ट है, मास्टर ने चेक नहीं किया था कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। और बोलता है कि तुम सोने जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमूंगा, फिर बाद में मैं भी सो जाऊँगा। फिर वो बोलता है कि तुम कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेते हो और इससे मुझे बहुत प्राउड होता है कि तुम मेरी डिसाइपल हो। फिर वो अंदर चले जाता है, फिर अपनी कैप उतार लेता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का है ना लड़के। स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें लगता था कि ये लड़का है लेकिन ये लड़की निकल जाता है। और वो बोलती है कि मास्टर मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, तो मुझे आज से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर सीन से होता है, मैकैट को दिखा जाता है और मैकैट किसी माउंटेन के नीचे आता है। फिर वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि इसका इफेक्ट मुझे पर्सनली इंटरव्यू करेगा
और मुझे इसे एक चांस देना चाहिए। फिर वो ऊपर देखता है और बोलता है ऊपर कोई ना कोई है, और ऊपर से कोई चिल्लाता है और वहाँ पे एक लड़की होती है और वो बोलते हैं वहाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं इस जगह छुपी हुई थी क्योंकि मैं रिकवर हो रही थी, और उसी वक्त उस पर कोई अटैक कर देता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे मर नहीं सकती, मेरे मास्टर मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर उसके मुँह से खून आता है और बोलती है कि मैं यहाँ पे गिर नहीं सकती, मुझे किसी ना किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। और वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बोलती है कि ये हो रहा फीमेल लग रहा है मुझे, क्या ये मास्टर है। और वो बेहोश हो जाती है और अपना वेंकट बोलता है क्या तुम ठीक हो, और वो ठीक अपने वेंकट भाव में बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।